नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खर्ग आइलैंड पे चर्चा करेंगे, जो ईरान के संप्रभुता क्षेत्र में आता है, उसके जल क्षेत्र में आता है। और ये भी बात करेंगे कि हाल फिलहाल में जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रहा है, उसमें क्यों खर्ग आइलैंड चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम बता दें कि जो खर्ग आइलैंड है, ये बेसिकली जो इसकी अवस्थिति है, ये फारस की खाड़ी में है, द गल्फ ऑफ पर्शियन में इसकी लोकेशन है। और ईरान के पश्चिम तट पे जो बुशहर शहर है, जो एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे ये एक पथरीला आइलैंड है, जिसको खर्ग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और यदि स्टेट ऑफ हार्मुज से बात किया जाए, तो स्टेट ऑफ हार्मुज से लगभग 250-300 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी पड़ जाएगी। और यदि इसके स्ट्रेटेजिक और साथ ही साथ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात किया जाए, तो पूरे ईरान का जो तेल है, वो 90% तेल यहीं से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब है कि जो खर्ग आइलैंड है, यहाँ पे ईरान द्वारा अपना सबसे बड़ा पेट्रोलियम टर्मिनल बनाया गया है। और उसके इनकम का सबसे मुख्य स्रोत है। और ऐसा माना जा रहा है कि यदि किसी भी तरीके से यदि खर्ग आइलैंड पे कब्जा हो गया, तो वैसी स्थिति में जो ईरान की इकोनॉमी है, ये पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगी। और यही नहीं, जो खर्ग आइलैंड का जो इनकम है, वही आईआरजीसी, जो वहां की मुख्य सेना है, उसके ताकत का भी स्रोत है। और अमेरिका ने मध्य पूर्व में 3,000 से अधिक कमांडो भेजे भी हैं, अभी भी भेजने की तैयारी में है। हाँ, लेकिन ऐसा बता दें कि ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी तरह से, यदि जमीनी लड़ाई के लिए अमेरिका यदि किसी भी तरीके से शुरुआत करती है, तो निश्चित तौर पे एक भी सैनिक को हम लौटने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका जो ये निर्णय ले रहा है कि हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे खर्ग आइलैंड हो या ईरान के मुख्य भूमि पे, तो ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी तरीके से यदि कमांडो या सेना उतरी, तो निश्चित तौर पे एक भी वहां से लौट के नहीं जा पाएंगे। और दूसरी तरफ यदि खर्ग आइलैंड पे अमेरिका ने यदि कंट्रोल करने का निर्णय लिया भी और ऐसा कुछ भी प्रयास किया, तो निश्चित तौर पे जो मध्य पूर्व के अन्य देश है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, निश्चित तौर पे वहां के भी जो पेट्रोलियम के कुएं हैं, जो टर्मिनल है, वहां पे अपने ड्रोन और मिसाइल हमले प्रारंभ कर देगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका खर्ग आइलैंड पे कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान प्रदर्शन कर रहा है, उसके हिसाब से तो ये लग ही नहीं रहा है कि खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर पाएगा।